नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सपरिवार नवाखाई का उत्सव मनाया। ट्विटर पर फोटो साझा करते हुए सीएम ने बताया कि दशहरे के पावन अवसर पर आज अपने पैतृक निवास कुदहीड़ में सपरिवार कुल देवता की पूजा अर्चना कर नवाखाई का उत्सव मनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कन्या पूजन को लेकर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा झूठा और नाटक नौटंकी करने वाला मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी भी इनसे खतरा महसूस करते हैं कि ये हमसे बड़े नौटंकीबाज कैसे हो गए। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों की पूजा सनातन संस्कार है। मैं रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन आप बेटियों को पूजा को नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटियों का सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटी पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े। इसलिए हां, मैं पूजा करता हूं, लेकिन बहनों की पूजा के लिए भी नैतिक साहस चाहिए। मैं बेटियों के नहीं, बहनों के पैर भी धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। यह वही कर सकता है जिसके मन में पवित्र भाव हो, जिसमें भारतीय संस्कार हो। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते, और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? सारे देश ने बेटियों की पूजा की है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? अपने स्टैंड को साफ करे कांग्रेस। ये भारत है। दिग्विजय जी, शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर को उतरे आए, घटिया स्तर को उतरे आए कि बेटियों की पूजा का विरोध कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें, अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार रही आशा दोहरे। नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश जैन ने मंगलवार को ग्वालियर के जय विलास पैलेस पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी में शामिल हुए इन नेताओं को केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथों से भारतीय जनता पार्टी की पट्टी का
पहनाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सब पहले ही हमारे परिवार का हिस्सा थे और आज भी है। कुछ कारणवश बीच में यह हमसे दूर हुए, लेकिन आज फिर से हमारे परिवार में शामिल हुए हैं और अब ये भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राकेश जैन और नगरपालिका की पूर्व नेता प्रतिपक्ष रही अनीता जैन ने कहा कि जिस पार्टी को हमारी जरूरत ही नहीं, उस पार्टी में रहकर काम करने का क्या फायदा। हम महाराज से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। महाराज कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन उस दौरान हम नहीं आ पाए और अब हमारा महाराज के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और तन मन धन से अब पार्टी की सेवा करेंगे और जैसा महाराज बनाएंगे वैसा आगे काम होगा। देखो, मेरा एक पारिवारिक और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ नहीं, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इनका हम स्वागत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोरे की, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। महाराज साहब, कमलनाथ जी ने एक ट्वीट कल किया है, उसमें उसमें रामचरित मानस की चौपाई के जरिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता बेहाल है, बदहाल है। किसी के ट्वीट पे मैं कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है, ट्विटर तो रहा ही नहीं। पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ सर। हाँ। मेरी आदत प्रदेश नहीं की जनता पे मैं लगने के लिए, मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। लिस्ट में कई नेताओं की उम्मीदवारी को लेकर विरोध होना शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर हुजूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बदलने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एमपी में 3 सीटों के प्रत्याशी बदले जाने पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। इसमें सुमावली, शिवपुरी और पिछौर सीट शामिल है। इस मौके पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि हम शुरू से ही हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन टिकटों का बंटवारा सर्वे के मुताबिक नहीं हुआ। हम हुजूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर कमलनाथ के आवास पर आए थे। हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया क्योंकि कमलनाथ हमारी बात सुनेंगे। उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपना सब कुछ झोंक दे तब भी ये प्रत्याशी जीत नहीं पाएगा, इसीलिए हमने इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उधर सूत्रों का कहना है कि प्रत्याशी बदलने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई है। 1-2 दिन में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी, हनुमान चालीसा का पाठ विगत 3 जनवरी से 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। हनुमान जी दद्दा जी महाराज के चरणों में अर्जी लगा रहे थे पहले से कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो टिकटों का वितरण हुआ है उसमें सर्वे के आधार पर टिकट नहीं हुए। आज हम एक हुजूर विधानसभा के टिकट बदलने के लिए माननीय कमलनाथ जी के पास आए थे और यहीं पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया कि कमलनाथ जी भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं वो सुनेंगे कि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है और हम भी अरदास लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और हम लोग हुजूर विधानसभा को जीतें, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जान फूंक देंगे तो भी वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए निवेदन किया है कि एक बार पुनर्विचार कर लें, हमें सरकार बनानी है,
बजरंगबली का हम पर आशीर्वाद है। कर्नाटक में बजरंगबली के आशीर्वाद से सरकार बनी है, तो बजरंगबली की कृपा से हमें सरकार बनानी है। इसलिए दद्दा जी महाराज के चरणों में हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, वो टिकट बदलें। ऐसे यहाँ हुजूर के नहीं और भी कई जगह के टिकट बदलें ताकि हमारी सरकार बन जाए। हम 150 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो हम 150 सीटों तक पहुंचे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। और हनुमान दद्दा जी महाराज से आज हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि दद्दा जी महाराज आप सुन लीजिए, और कौन सुनेगा। तो ये विरोध है कि समर्थन है? देखिए, ये चूंकि हनुमान जी महाराज के भक्त हैं कमलनाथ जी, तो हम लोग 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ पहले से कर ही रहे हैं। तो आज उनको निवेदन किया है कि आप हुजूर विधानसभा 155 को बदल दीजिए, नहीं तो हनुमान दद्दा जी महाराज की गदा है, कैसे चलेगी पता नहीं, कहाँ जाएगी। दद्दा जी महाराज की कृपा से सरकार बन सकती है। अभी भी वक्त है, बदल दीजिए सर टिकट। जगदलपुर में आईजी सुंदरराज पी और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने दशहरा के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की। इस दौरान जगदलपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर आईजी ने सभी को विजयादशमी की बधाई दी और कहा कि विजयादशमी का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज विजयदशमी के अवसर पर रक्षित केंद्र जगदलपुर में संपूर्ण बस्तर संभाग के बस्तर जिला के समस्त अधिकारी और बल सदस्य की अच्छे कार्य के लिए उनकी व्यक्तिगत जीवन और उनके परिवार के सभी सदस्य के जीवन में मंगलमय हो, उस कामना के साथ आज माँ दुर्गा का और माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विजयदशमी का पूजा अर्चना की गई थी। हमें पूर्ण उम्मीद है जिस तरीके से विगत वर्षों में माँ दंतेश्वरी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद बस्तर के समस्त बल सदस्य के ऊपर रहा, उसी हिसाब से आने वाला समय में भी उनका आशीर्वाद बने रहेगा ताकि क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और विकास के लिए हम और समर्पित होकर बेहतर कार्य कर सकते हैं। विजयदशमी के पर्व पर पारंपरिक तौर पर शस्त्र पूजा का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में रखा जाता है। इसी तारतम्य में आज माननीय आईजीपी महोदय के सानिध्य में जिला पुलिस बस्तर की पूरी टीम के साथ में हमने शस्त्र पूजा का आयोजन रखा था और ईश्वर से, माँ दुर्गा से, माँ दंतेश्वरी से यही कामना की कि